अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आज आपको स्टार डेल्टा सर्किट बनाना सिखाऊंगा। 3 फेज़ में जो स्टार डेल्टा सर्किट बनाया जाता है किसी भी मोटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, स्टार और डेल्टा। इसके लिए आपको 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर चाहिए, एक टाइमर, एक एनसी स्विच और एक एनओ स्विच। ये 6 चीज़ें दरकार होती हैं। इसका कंट्रोल और पावर बना के दिखाता हूँ आपको कैसे कंट्रोल के कनेक्शन किए जाते हैं। पहले कंट्रोल के कनेक्शन करते हैं, फिर इसके पावर के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपने इसका एनसी स्विच इस्तेमाल करना है, जिसे ये लाल पुश बटन होता है, इसे एनसी स्विच कहते हैं, ठीक है। इसे इनपुट दी एनसी स्विच में, इनपुट दे के फेज़ इसके आउटपुट में से निकाल के अब इसके एनओ स्विच है, जो ग्रीन कलर का जो बटन होता है एनओ स्विच, इसके एनओ पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। इसे इनपुट देंगे, इसकी आउटपुट निकाल के हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को देंगे। ये जल्दी आपको तारें इसकी कनेक्शन करके दिखाता हूँ, फिर आपको साथ साथ समझाता भी जाऊँगा। इसकी कॉइल को पहले हम इसका मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट करवाएंगे, इसे होल्ड करके दिखाएंगे आपको। पहले ये होल्ड हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी स्टार डेल्टा कैसे बनता है। ये अब इसका मेन कॉन्टैक्टर है, उसके कनेक्शन करें। इसका होल्डिंग पॉइंट इस्तेमाल करेंगे हम इसे होल्ड करवाने के लिए, क्योंकि ये मुसलसल कंटिन्यूसली ये लगा रहता है कनेक्टर। स्टार और डेल्टा आपस में चेंज होते रहते हैं, दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर। ये वाला कंटिन्यूसली परमानेंट लगा लेगा। अब ये देखें ये कैसे ऑपरेट करें। ये एन ओ जो स्विच है उसमें से जो फेज़ निकाला है वो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को दिया है, साथ उसका एक्सली पॉइंट इस्तेमाल किया, मैग्नेट कॉन्टैक्टर का एक्सली पॉइंट एन ओ स्विच। इसकी एन ओ स्विच की एक्सली इस्तेमाल की है मेन कॉन्टैक्टर की, ये देखें, ठीक है। अब इसे होल्ड करवाने के लिए इसे एक डायरेक्ट फेज़ दिया जाता है, जिससे ये होल्ड हो जाता है। पुश मारने के बाद इससे होल्ड रहना चाहिए। इसके लिए हमें इसे एक इधर से एनसी स्विच से दे सकते हैं इसे सप्लाई, या एनओ जो ग्रीन कलर का बटन इस्तेमाल किया उसकी इनपुट से आप फेज़ दे सकते हैं। ये इसके सिंपल कनेक्शन है, आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। या बिल्कुल आसान तरीका है मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने का। ये अब आपका मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर इसके कनेक्शन हो गए हैं। इसे मैं ऑपरेट भी करके दिखा देता हूँ। इसकी न्यूट्रल लगाते हैं, सबसे पहले न्यूट्रल लगा के आपको इससे ऑपरेट भी करके दिखा देता हूँ इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर आप इससे ऑपरेट करना सीख लेंगे तो स्टार डेल्टा बनाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। किसी भी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ चलाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। इसकी मदद से आप किसी भी मोटर को ऑपरेट करवा सकते हैं, स्विचिंग करवा सकते हैं उसकी, 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो। ये आप दोबारा देख लें कनेक्शन, एन सी स्विच में से फेज़ निकाला, एन ओ स्विच क्यों दिया, ये देख लें, बिल्कुल आसान कनेक्शन है। एन ओ स्विच में से निकाल के मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को, साथ उसके होल्डिंग पॉइंट एन ओ एक्सली इस्तेमाल की है, और फेज़ एक साइड पे डायरेक्ट दिया एक्सली के, जिससे वो होल्ड रहेगी कॉइल। तो इसे अब आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब इसे सप्लाई दी है, एन ओ स्विच पुश किया तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग गया, एन सी स्विच लगाया तो कट ऑफ हो गया। ये देखें, ये सबसे आसान तरीका है। इससे आप किसी भी मोटर को स्विचिंग करवा सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं। ये मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कनेक्शन आपके हो गए। अब टाइमर के कनेक्शन करेंगे, फिर स्टार के, फिर डेल्टा के। बिल्कुल आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है स्टार डेल्टा बनाने का। अब इसकी ये टाइमर है, टाइमर के पॉइंट्स आप देख लें, 2 नंबर और 7 नंबर इसकी कॉइल होती है, ठीक है। 1 और 2 में जंपर डाला है और 7 और 8 में जंपर डाला हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, 2 पे और 7 पे आपने इसकी सप्लाई देनी होती है। अब इसे फेज़ दे रहे हैं हम। इसका टाइमर को जो फेज़ दिया जाता है वो एन ओ जो है ना, अगर वो पुश, उसकी आउटपुट से सप्लाई दी जाती है। इसे जैसे ही पुश लगे मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगेगा और साथ टाइमर को सप्लाई आएगी, ठीक है। एन ओ स्विच की आउटपुट से आपने टाइमर को फेज़ देना है, साथ इसकी न्यूट्रल लगा दी है। 2 और 7 नंबर इसकी कॉइल है। अब इसका 5 नंबर और 6 नंबर स्टार डेल्टा का पॉइंट होता है। 5 नंबर स्टार का पॉइंट है, ठीक है, एन सी है, नॉर्मल एन सी। और जो 6 नंबर जो इसका टाइमर का जो 6 नंबर पॉइंट होता है वो डेल्टा का पॉइंट होता है। ये हम एक्सटर्नल इस पे एक्सलियाँ लगाएंगे। बाज़ मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ, जैसे ये मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, इसकी एक्सलियाँ हैं, बाज़ के साथ नहीं होती तो फिर इंटरनली अलहदा लगाई जाती हैं। ये 5 नंबर जो हमने टाइमर का पॉइंट इस्तेमाल किया है, इसे डेल्टा की एक्सली, एन सी एक्सली में से गुजार के, ठीक है, इसकी जो स्टार की कॉइल है, स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देंगे। ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, ये इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग लाजमी की जाती है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, एक टाइम में एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे। और 6 नंबर जो टाइमर का पॉइंट है उसमें से फेज़ निकाल के हमने जो इसका स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसकी एन सी स्विच, एन सी एक्सली जो होती है,
ये NC एक्जली इस्तेमाल करें, ठीक है। NC एक्जली में से फेज़ निकाल के डेल्टा की जो डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल को सप्लाई देनी है, ये देखें, ठीक है। ये ज़रा गौर से समझ लीजिए, 5 नंबर से जो फेज़ निकलेगा वो आपके डेल्टा की मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो NC स्विच होगा, ठीक है, NC एक्जली में से गुजार के स्टार की कॉइल को सप्लाई जाएगी, और 6 में से गुजार के 6 में से जो फेज़ निकलेगा वो स्टार की NC एक्जली में से गुजार के डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई जाएगी, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग है ताकि एक टाइम में एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे, या स्टार का लगे या डेल्टा का लगे, दोनों इकट्ठे ना लगे किसी सूरत में। अब इनकी न्यूट्रल तीनों की कॉमन कर देते हैं। ये न्यूट्रलें लगा दी हैं ब्लू कलर की, ठीक है। ये इसका कंट्रोल बन गया। टाइमर का टाइम आपने सेट करना है। अब इसे चला के देखते हैं। ये देखें, पुश किया, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग गया। ये अब साथ ही डेल्टा का लग गया और स्टार का कट ऑफ हो गया। दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। पुश करेंगे, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग गया, ठीक है। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा स्टार का कट ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का लग गया मैग्नेट कॉन्टैक्टर, ठीक है। अब इसके पावर के कनेक्शन आपको करके दिखा दिए मैंने। ये देखें, ये पावर के ना फेज़, जो तीनों फेज़ हैं वो लगा दिए। ये आपको बता दें तो बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऊपर आप 3 फेज़ देखने हैं, यहाँ पे आपने इनपुट लगा देनी है। 3 फेज़ जो रेड येलो ब्लू होते हैं, ये बिल तरतीब आपने जैसे 3 फेज़ मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर में लगाए हैं, ऊपर से जंपर कर देना है जो डेल्टा के कनेक्शन है, ठीक है। डेल्टा के स्टार में आपने L1 के साथ, L2 के साथ और L3 के साथ लगा देना है। और डेल्टा की जो आउटपुट है, नीचे जो आउटपुट निकलती है डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर की, ठीक है, उधर से 3 फेज़ लेके हैं आपने स्टार की आउटपुट पे लगा देने हैं। L1 के साथ, L2 के साथ और L3 बिल्कुल बिल तरतीब। और ऊपर इस तरह आपने स्टार बना देना है। ये स्टार का कनेक्शन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे आपने तीनों जो फेज़ है ना, फेज़ पॉइंट्स हैं जो तीनों, उनको आपस में कॉमन कर देना, शॉर्ट कर देना। इस तरह आपका ये पावर के कनेक्शन हो जाएंगे। 3 आपकी तारें मोटर की जो हैं, ठीक है, वो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे 3 लग जाएंगी। 3 जो हैं वो डेल्टा का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उधर 3 फेज़ लग जाएंगे। मोटर की 6 तारें होती है टोटल, 3 मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे और 3 डेल्टा की मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे लग जाएंगी, ठीक है। 6 तारें आपकी इस तरह लग जाएंगी। 3 फेज़ आपने ऊपर मैग्नेट कॉन्टैक्टर, जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर दे देने हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो आपने मोटर की 6 तारें लगानी है ना, 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो मेन है उसके नीचे आउटपुट पे, और 3 जो डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके नीचे जो लगानी है, उसको आपने डेल्टा में कनेक्शन करने हैं। उसके मोटर के डेल्टा के कनेक्शन आपको याद से करने पड़ने हैं, फिर आपकी मोटर जब डेल्टा पे जाएगी तो सही तरह चलेगी। अब इसको ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे। पहले भी ऑपरेट करके दिखाया था आपको। जैसे पुश लगाएंगे, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का लगेगा, पहले आपकी मोटर स्टार पे चलेगी, ठीक है। जब वो फुल RPM पे चली जाएगी, पूरे उसके RPM हो जाएंगे, उसका टाइम मोटर के हिसाब से सेट किया जाता है टाइमर पे, और जब वो पूरे RPM पे चली जाती है फिर वो डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके कनेक्शन डेल्टा पे हो जाएंगे, ठीक है। मेन का लग जाएगा और डेल्टा का लग जाएगा, उसके कनेक्शन अब डेल्टा पे हो जाएंगे। तो आपने जो 6 तारें लगानी हैं वो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे और डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे जो लगानी है, उसको आपने डेल्टा कनेक्शन बना के लगाना है, ठीक है। L1 को L2 के साथ, L2 को L3 के साथ और L3 को L1 के साथ, इस तरह डेल्टा कनेक्शन बना के दिखाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपकी समझ आ गई होगी।